हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फ्रेंड्स, होप सो बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जो हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने कल जो क्लास डाली थी वो पोइट्री को लेकर डाली थी, तो काफ़ी अच्छी क्लास थी वो आपके लिए। आई होप सो फ्रेंड्स आपने वो क्लास देख ली होगी। आज हम करेंगे जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें हम 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि 5th, 6th और 7th चैप्टर है। एक ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और जो क्लास शाम तक या कल आएगी उसमें हम नेक्स्ट 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बने रहिए मेरे साथ कंटिन्यू। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है उसका जो नेम है वो है क्वालिटी। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमारा जो क्वालिटी चैप्टर है तो इसमें क्वालिटी को ही शो किया गया है, और ये रिटन किया गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे मॉडर्न नॉवलिस्ट पोइट राइटर माने जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो क्वालिटी, जो हमारा प्ले लिखा गया है, जो नोवेल लिखा गया है, इसमें फ्रेंड्स इसकी हम समरी को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक कैरेक्टर होता है, उसी के ऊपर ये पूरी जो कहानी है वो घूमती है, और यहाँ पे ऑथर इसमें ये स्टोरी नरेट करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो कि शूज़ बनाता है, ठीक है। उसका जो नेम होता है वो गैसलर नेम होता है। जो शूज़ मेकर होता है उसका नेम क्या होता है? गैसलर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी हैं, वो उनके पास जाते हैं जब बिल्कुल अपने जब युवा होते हैं, यूथ एज में ही जॉन गाल्सवर्दी इस शू मेकर के पास जाते हैं शूज़ बनवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी जो शूज़ मेकर है वो काफ़ी सीरियस बंदा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाता है, और उसका भाई भी उसी दुकान में रहते हैं। लंदन की एक गली होती है, उसमें उन्होंने अपनी शॉप बना रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पे ये जाते हैं, बिल्कुल इनको जो भी ये शूज़ खरीदते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं निकलती है। तो फ्रेंड्स, अपने एक्सपीरियंस लगभग 4-5 एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं हमारे साथ जब वो गैसलर की शॉप पे जाते हैं शूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्टली हम देखते हैं कि जो हमारे ऑथर हैं वो बताते हैं कि उन्होंने मरने से पहले लगभग 75 ईयर्स की एज में, जब उनके बाल बिल्कुल वाइट हो गए थे और उनके बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, वो गए थे, और काफ़ी अच्छा लगता है जॉन गाल्सवर्दी को उनकी शॉप पे जाना। तो जब भी वो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के अपने शूज़ खरीद के लेके आते हैं, और फिर वो लगभग 2 से 3 साल तक उनको शूज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि लगभग 4 से 5 दिन पहले ही, 1 हफ्ते पहले ही जॉन गाल्सवर्दी उसकी शॉप पे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा शूज़ लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं तो वहाँ पे कोई और व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो और व्यक्ति होता है, तो वो उसको कहता है कि भाई यहाँ पे गैसलर थे, वो कहाँ पे गए? तो वो कहता है कि उनकी तो डेथ हो गई है। तो बोले कि पिछले वीक ही मैं उनसे शूज़ लेके गया था, ऐसे कैसे उनकी डेथ हो गई? तो वो कहता है कि फ्रेंड्स, वो भूख से, जो भूखमरी है उसके कारण उसकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑथर है उसको काफ़ी दुख होता है, और वो कहता है कि काफ़ी अच्छी शूज़ बनाता था, क्योंकि वो फ्रेंड्स अच्छे से बात करता था, और चमड़ा ऐसा लेदर होता था उसको दिखाता था अपने ग्राहक को, और कहता था कि जो बड़ी बड़ी जो फर्म है वो विज्ञापन के थ्रू अपनी कंपनी को चलाते हैं, जैसे, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ओनली क्वालिटी है हमारे पास, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते, हम उनसे ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। और बड़ी जो फर्म है उनके पास न तो क्वालिटी होती है और न ही पैसे की कमी होती है। तो इस कारण से उनके जो शूज़ होते हैं वो सब खरीदते हैं, लेकिन हमारे जो शूज़ खरीदते हैं वो कम भाव में अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा मात्रा में खरीदे जाते हैं, ज़्यादा जो उनकी अमाउंट होती है उसमें खरीदे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बात यहाँ पे बताई गई है, और अब चलेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, देखना फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द बुक बूट मेकर वॉज। अब कहता है कि बूट मेकर का नेम क्या है? तो हमने बताया कि उसका जो नेम है वो गैसलर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड गैसलर मेक। अब कहता है गैसलर क्या करता है? तो फ्रेंड्स, वो बूट्स मेक करता है। गैसलर शॉप वॉज सिचुएटेड इन। अब कहता है कि गैसलर की जो शॉप होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो फ्रेंड्स, वो लंदन में सिचुएटेड होती है। आगे चलेंगे, हु वर्क विद गैसलर इन हिज शॉप। अब कहता है कि गैसलर की शॉप में उसके साथ और कौन काम करता है? तो हिज एल्डर ब्रदर वर्क विद हिम। व्हेन डिड द ऑथर विजिट गैसलर शॉप।
व्हेन ही नीडेड बूट्स, जब उसको जूतों की ज़रूरत होती है तो वो गेस्लर की शॉप पे जाता है। और वहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि जो ऑथर होता है वो किसी और शॉप के शूज़ पहन के वहाँ से जाता है। तो वो देखता है गेस्लर कि भाई ये तेरी दुकान के शूज़ तो नहीं हैं। तो वो कहता है कि ये काफ़ी घटिया किस्म का मटेरियल इन शूज़ में यूज़ किया गया है और ये शूज़ मेरी दुकान के नहीं हैं। तो काफ़ी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 7th क्लास की ये हमारी स्टोरी है, तो काफ़ी छोटी बिल्कुल ईजी ही होगी। ठीक है। व्हाट डिड गेस्लर डाई ऑफ, अब कहता है कि गेस्लर है उसकी डेथ कैसे हो गई थी। तो फ्रेंड्स स्लो स्टारवेशन से, धीरे धीरे भूखा मर के उसकी डेथ हो जाती है। व्हाट डज नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, अब कहता है कि किन के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बिग जो फर्म होती हैं उनके पास क्या नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। लेकिन जो छोटी दुकान वाले होते हैं उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो अच्छा खुद थोड़ा रख के भी, खुद थोड़ा मुनाफा कमा के भी अच्छी क्वालिटी में चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ए बूट मेकर वॉज गेस्लर, अब कहता है कि किस तरह के बूट मेकर थे। तो उनके पास क्या थी फ्रेंड्स, एक क्वालिटी थी, और क्वालिटी ही हमारे चैप्टर का नेम है। उनकी क्वालिटी बोलती थी जो उनके बनाए गए शूज़ वो टाइट नहीं होते थे, मीन्स साइज वाइज भी अच्छे होते थे और क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे 6th लेसन के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो यहाँ जो ये स्टोरी है फ्रेंड्स वो राइट डाउन की गई है श्रद्धा द्विवेदी के द्वारा। श्रद्धा द्विवेदी ने इसको राइट डाउन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें एक का नाम होता है निषाद जो कि लड़का होता है 7 ईयर्स का, और दूसरा जो बच्चा होता है वो 10 ईयर्स की माया नाम की एक लड़की होती है जो उसकी बहन होती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक दिन वो जो बच्चे होते हैं वो कंचा खेल रहे होते हैं, और जैसे ही वो कंचा खेलते हैं तो कंचा लुढ़क के एक घर होता है, एक रूम होता है जो कि मिस्टर नाथ का होता है। उसमें जो व्यक्ति रहता था उसका नाम मिस्टर नाथ था। तो उसके घर में वो लुढ़क के चली जाती है। तो यहाँ पे निषाद उससे मिलता है जो वो कंचा लेने के लिए जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी है पूरी की पूरी मिस्टर नाथ के ऊपर घूमती है कि जो बच्चे होते हैं, जो माया होती है, लड़की होती है 10 साल की, वो कहती है कि वो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक अपराधी है, क्रिमिनल है। और वो जो निषाद होता है, जो मिस्टर नाथ होता है, वो फ्रेंड्स उसकी मदर के पास भी आता है बिकॉज ऑफ माया की जो मदर होती है वो डॉक्टर होती है फ्रेंड्स। तो एक बार वो माया के पास भी आता है, और जो मिस्टर नाथ होता है उसका चेहरा काफ़ी ख़राब होता है। तो माया कहती है कि तो मुझे तो ये आदमी शक्ल से अपराधी लगता है जो काफ़ी ज़्यादा अपराध करके चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि जो मिस्टर नाथ होता है फ्रेंड्स लगभग 1 साल से वहीं रहता है जो, और कहता है कि वो न तो किसी से मिलता है और न ही कहीं किसी से बात करता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। और उसके पास ओनली एक ही व्यक्ति आता है, एक तो रमेश नाम का व्यक्ति आता है फ्रेंड्स, जो उसके लिए खाना लेके आता है दोनों टाइम, सुबह और शाम, और इसी तरह सुबह शाम चाय लेके आता है। दूसरा एक व्यक्ति और आता है उससे मिलने के लिए, जो कि हर संडे को दोपहर के भोजन के समय उससे मिलने के लिए आता है। और वो आदमी जो उससे मिलने के लिए आता है वो मोटा और काफ़ी हैंडसम और चश्मे वाला होता है, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। अब कहता है कि जो मिस्टर नाथ होता है वो शंकर भवन में रहता है। ठीक है। तो वो लड़की उस पर शक करती है, वो कहती है, वो अपने भाई को कन्विंस करती है कि मुझे तो वो अपराधी लगता है, क्रिमिनल लगता है। लेकिन जो निषाद होता है फ्रेंड्स वो कहता है, निषाद को फ्रेंड्स यहाँ पे 7 बोला गया है क्योंकि निषाद का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स वो 7 होता है, जो कि संगीत का 7वां स्वर है। तो यहाँ पे 7 ही उसको दिखाया गया है। कहीं आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि हु हैज़ बिन कॉल्ड सात, तो यहाँ पे निषाद है उसी को शाद कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लड़की होती है फ्रेंड्स वो एक लिस्ट बना लेती है कि हम तहकीकात करेंगे, हम इस बात का पता लगाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो मिस्टर नाथ है वो अपराधी है या नहीं। तो वो एक लिस्ट बना लेती है जिसमें मोटे अक्षरों में वो लिख देती है, एक अपराधी को पकड़ना है, निपुण जासूस निषाद और माया पंडित पूरी दुनिया द्वारा नियुक्त। इस तरह से एक हेडिंग डाल के उसमें 8-7 पॉइंट लिख देती है मिस्टर नाथ के बारे में कि हमें ये पता लगाना है कि उसका जो असली नाम है वो क्या है, वो यहाँ पे क्यों रहता है, उसके पास रमेश आता है, एक मोटा और आदमी आता है। ठीक है। और वो किसी से बात नहीं करता, उसका जो व्यवहार है वो विचित्र है।
लेकिन फ्रेंड्स हम देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो निशाद होता है वो मना कर देता है, वो उसको काफ़ी कन्विंस करती है, लेकिन निशाद होता है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है और वो कहता है कि मैं तो उस बंदे से दोस्ती करना चाहूँगा जो कि किसी से नहीं बोलता। हो सकता है कि कोई उसके साथ दोस्ती ना करना चाहता हो, कोई उसको पसंद नहीं करता हो, तो वो कहता है कि मैं तो जो मिस्टर नाथ है उससे दोस्ती करूँगा। यहाँ पे माया होती है, वो कहती है कि फ्रेंड्स कि तू अगर उसके साथ दोस्ती करेगा तो तू भी पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोनों बहन भाई होते हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं और यही हमारा चैप्टर है, उसकी पूरी कहानी है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब हम चलेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ एक आधे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो चैप्टर है वो कैसा है। हु वॉज कॉल्ड विद द नेम 7। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन पूछ लिया ना, 7 कौन है, किसको 7 बोला गया है, तो जो निषाद होता है उसको क्या कहा गया है, 7 कहा गया है, 7 कहा गया है। आगे चलेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेंज लुकिंग मैन। अब कहता है कि स्ट्रेंज लुकिंग मैन का नेम क्या होता है, तो मिस्टर नाथ होता है उसका नेम। व्हाट वाज द निषाद मदर। अब कहता है कि निषाद की मदर है वो क्या है, तो वो एक डॉक्टर है। वेयर वाज द मदर क्लिनिक सिचुएटेड। अब कहता है कि मदर का क्लिनिक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मदर का जो क्लिनिक है वो फ्रेंड्स गिरगोम में एट गिरगोम में सिचुएटेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ। अब कहता है कि मिस्टर नाथ को निषाद होता है वो क्या देता है, तो एक चॉकलेट देता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक चॉकलेट। हु ब्रोट मील फॉर मिस्टर नाथ डेली। अब कहता है कि मिस्टर नाथ के लिए डेली खाना कौन लेके आता है, तो रमेश मिस्टर नाथ के लिए हमेशा जो खाना है वो लेके आता है। ऑन विच डे डिड ए मैन विजिट मिस्टर नाथ रेगुलरली। अब कहता है कि एक और आदमी भी मिस्टर नाथ से मिलता है, तो वह कहता है कि किस दिन वो उससे रेगुलरली मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। संडे को एक मोटा सा आदमी होता है जो उससे मिलने के लिए आता है। आगे है वेयर डिड मिस्टर नाथ लिव। अब कहता है कि मिस्टर नाथ है वो कहाँ रहता है, तो शंकर हाउस में मिस्टर नाथ है वो रहता है। हु कंसिडर्ड मिस्टर नाथ ए कल्प्रिट। अब कहता है कि मिस्टर नाथ को कल्प्रिट कौन बोलता है, तो माया होती है वो उसको कल्प्रिट करती है। हु प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ फैक्ट अगेंस्ट मिस्टर नाथ। अब कहता है कि मिस्टर नाथ के अगेंस्ट एक लिस्ट बनाती है, तो उस लिस्ट को कौन बनाता है, तो माया होती है वो लिस्ट बनाती है उसको मिस्टर नाथ को क्रिमिनल साबित करने के लिए। और यही हमारा चैप्टर था। तो काफ़ी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है फ्रेंड्स जिसको हम जो रह गया हो हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हमारे 7th लेसन के ऊपर। जो चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स एक बार वो देखना, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोन्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेंशन, ये भी एक इन्वेंशन है जो कि क्या है, वीटा वोंक, एक कोई मेडिसिन है फ्रेंड्स जो कि रोल्ड डेहल के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है फ्रेंड्स, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है, इस चैप्टर में फ्रेंड्स एक विली वोंका नाम का एक व्यक्ति होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और उसने एक वोंका वाइट नाम की एक दवाई की खोज की है, एक मेडिसिन की खोज की है जो कि फ्रेंड्स लोगों को, जो वृद्ध लोग होते हैं उनको यंग बना देती है, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको यंग बना देती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जब वो बूढ़े आदमी को यंग बना देती है, तो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि भाई मैंने तो इतना एक्सपीरियंस लिया था, मैंने इतनी कमाई की थी, इतना ये किया था, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं कैसे अपनी उसी एज में आ जाऊं या कैसे मैं बड़ा हो जाऊं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो उसने ये खोज कर ली थी, अब उसके दिमाग में आया, लोगों ने उसको कहा कि तुम्हें जो 80 साल के 87 साल के जो व्यक्ति हैं उनको भी क्या तुम छोटी एज में ला सकते हो क्या। ठीक है, अब वो छोटी एज से बड़ी एज की तो उसने दवाई बना ली थी कि कैसे हम छोटी एज से बड़ी एज में जाएं, लेकिन अब उसके पास टारगेट था कि कैसे बूढ़े लोग हैं उनको हम यंग बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसको एक और आविष्कार करने की, इन्वेंशन करने की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो इस काम में जुट जाता है, तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में कोई भी व्यूज, कोई भी थॉट नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बंदा दिखाया गया है, एक और व्यक्ति करेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम चार्ली।
तो वो चार्ली से कहता है कि फ्रेंड्स मुझे खोज करनी होगी दुनिया के सबसे बड़े पक्षी की, दुनिया के सबसे बड़े या जिसकी एज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो एज में, तो सबसे ज़्यादा बड़े पेड़ की खोज करनी होगी। तो इस तरह से वो पेड़ की खोज करने के लिए निकल जाता है फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी जो दुनिया में सबसे बड़ी एज्ड चीज़ें हैं उनकी खोज करने में। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई जो पेड़ है जैसे ब्रिस्टल कोन चीड़ का जो वृक्ष है जो अमेरिका में है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वहीं वो आगे क्या बात करता है कि जो ब्रिस्टल कोन जो पेड़ है वो लगभग 4000 साल पुराना है। ठीक है, और फिर आगे क्या कहता है कि 168 साल के रूसी एक बूढ़ा किसान होता है, फार्मर होता है फ्रेंड्स, पेट्रोविच, उसको देखता है और उसके जो नाखून का कुछ टुकड़ा वो ले लेता है। वो फ्रेंड्स क्या करता है जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं एज में उनसे कुछ ना कुछ ले लेता है। जैसे पेड़ से तो वो क्या ले लेता है उसका थोड़ा सा रस ले लेता है, और 168 साल का जो बूढ़ा होता है उससे नाखून का टुकड़ा ले लेता है। फिर उसके बाद क्या देखता है कि एक कछुआ होता है जो कि टोंगा के राजा के पास था, उसका अंडा ले लेता है। और अरब के 51 साल के उम्र के घोड़े की पूँछ ले लेता, पूँछ के बाल ले लेता होगा। ठीक है, और क्रम्पेट्स नाम का एक 36 वर्षीय बिल्ली होती है फ्रेंड्स, उसकी मूछ के बाल ले लेता है। और एक बूढ़ा पिस्सू होता है 36 साल का, उसे भी वो कुछ ले लेता है। फिर वो एक चूहा होता है 207 साल का, वो उससे उसकी पूँछ ले लेता है। और एक 97 ईयर्स की एक डाइन होती है, एक वृद्ध महिला होती है, उसका काला दांत वो ले लेता है। और जो उदबिलाव होता है उसकी हड्डियाँ वो ले लेता है जो कि 700 साल पुराना होता है पेरू में। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखो, ये मैंने आपको यहाँ बताया है ना, आपको ये भी लर्न करनी है और ये क्वेश्चंस में भी आएंगी। तो इस तरह से वो ले लेता है और लास्टली वो क्या करता है फ्रेंड्स, वो एक आविष्कार बना लेता है। और क्या करता है फ्रेंड्स, जो अजगर सांप वगैरह होते हैं उनका जहर ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वो क्या करता है, एक आविष्कार करता है और वो दवाई बना लेता है उस लिक्विड को उबाल के। और फिर वो एक उमा लुम्पा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट करके देखता है, जिसमें वो क्या था फ्रेंड्स, जब वो एक यंग व्यक्ति होता है उमा लुम्पा, ठीक है, उसको पिला देता है तो फ्रेंड्स उसको कुछ बूंदें, तो वो एक 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति बन जाता है। तो इसका मतलब उसका जो आविष्कार होता है वो सक्सेस हो जाता है। ठीक है, और वो इसको क्या कहता है, वाइटावोंक नाम का आविष्कार करता है, जो इसको नाम देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये तीनों ही चैप्टर हमारे फ्रेंड्स ये इतने अटपटे से हैं, इनमें कोई ऐसी कहानी नहीं है। आगे चलेंगे, व्हाट विल विटावोंक डू। अब कहता है कि विटावोंक क्या करता है फ्रेंड्स, तो विटावोंक क्या करता है, ही मेक पीपल ओल्डर, मेक पीपल यंगर, मेक पीपल हेल्दियर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो वो लोग होते हैं उनको क्या बनाता है, बूढ़ा बनाता है। ठीक है, मेक पीपल ओल्डर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ए मैन्स एज बिकम्स माइन एज। अब कहता है कि मैन की उम्र कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसकी जो उम्र होती है फ्रेंड्स वो कितनी ईयर्स हो, मैन की उम्र घट जाती है। 87 ईयर्स का मैन होता है वो बिल्कुल यंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। विच ओल्ड ट्री डज मिस्टर मोंका मेंशन। अब कहता है कि मिस्टर मोंका होता है वो कौन से ट्रीज को यहाँ पे मेंशन करता है, तो फ्रेंड्स डगलस फायर को और केदार को और ओक को। तो ऑल ऑफ द वो हमारा आंसर होगा। विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। अब कहता है कि सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा माना जाता है, तो ब्रिस्टल कोन पाइन को सबसे ओल्डेस्ट ट्री माना जाता है, जिसकी उम्र फ्रेंड्स 4000 साल बताई गई है। इन विच कंट्री इज ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री फाउंड। अब कहता है कि कौन सी कंट्री में ये पेड़ पाया जाता है, तो USA में ये पेड़ पाया जाता है। आगे चलेंगे, हाउ ओल्ड इज ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री। अब कहता है कि कितने ईयर्स ओल्ड है, तो ये 4000 वर्ष पुराना है। वेयर डिड वोंका गेट ए ब्लैक टीथ। अब कहता है कि वोंका होता है ब्लैक टीथ कहाँ से पाता है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रीममेल्किन। ठीक है, ग्रीमाल्किन में वो एक 97 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी होती है, उससे वो ब्लैक टीथ पाता है। द 200 ईयर्स ओल्ड टोर्टवाइज बिलोंग टू द किंग ऑफ। अब कहता है कि 200 साल पुराना जो टोर्टवाइज होता है वो
कौन से देश के राजा से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा टोंगा। 168 ईयर्स ओल्ड फार्मर पेट्रोविच बिलोंग टू। अब कहता है कि जो फार्मर होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो फार्मर होता है फ्रेंड्स वो रसिया से बिलोंग करता है। हु डिड मिस्टर वोंका गिव द न्यू प्रोडक्शन। अब कहता है कि न्यू प्रोडक्शन का जब वो इन्वेंशन करता है तो वो किसको देता है, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है? तो उम्पा लम्पा लुम्पा के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है। आगे चलेंगे। हाउ ओल्ड वाज ओम्पा लुम्पा। अब कहता है कि जो कितने ईयर्स ओल्ड होता है ओम्पा लुम्पा? तो फ्रेंड्स वो 20 ईयर्स ओल्ड होता है और वो उसको कितना 75 ईयर्स ओल्ड बना देता है। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ओम्पा लुम्पा बिकम एन ओल्ड मैन ऑफ 75 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स आगे चलेंगे, हमारे लास्ट 4 चैप्टर रहते हैं इस क्लास के, इस बुक के। तो इसके साथ हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक बुक रहती है हमारी 7th क्लास की, जिसको हम लगभग 2 से 3 क्लास में ही कर लेंगे। और उसके बाद हमारी 10th क्लास की रहेगी और +1 2 के हम वैसे ही MCQ करेंगे विदाउट हमारे लेसन्स के साथ। तो फ्रेंड्स हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।